चलो देखो, देखना पड़ेगा कोई एब्सेंट तो नहीं है, कोई एब्सेंट है क्या? चलो देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन जरूरत नहीं है, सर्कुलर परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेटे ध्यान से सुनना। ये जैसे मान लो हमारे पास 4 पर्सन है, 1 2 ये आपके पास 4 पर्सन है बेटे, रोहित इधर देखो, 4 पर्सन है। अब इनको एक रो में एडजस्ट करना है, बाहर निकालना, एक रो में एडजस्ट करना पड़ेगा। जब एक रो में हमें एडजस्ट करना है, मुझे मैं बोला कि 4 पर्सन को एक रो में इनको बैठा हो ऐसे इस रो में, तो रो में अगर बैठाना है तो देखो ए के लिए कितने प्लेस है 1 2 3 4 4 प्लेस है। ए के लिए कितने प्लेस हो गए 4। तो बी के लिए कितने प्लेस बचेंगे 3 बचेगा। सी के लिए कितना होगा 2 और डी के लिए कितना होगा 1, यानी नंबर ऑफ फ्लोर कितना हो गया इनका 24 हो गया। मतलब 4 पर्सन को अगर रो में बैठाना है इस तरीके से आरासन में तो 4 3 2 1 ये हो गया। अब देखना सर्कुलर परम्यूटेशन, अगर इनको एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उस पे मुझे अरेंज करना है, ठीक है, उसमें मुझे अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले कोशिश ये करते हैं 3 लेके चलते हैं, ए बी और सी, ये आ गया। ध्यान से देखना बेटे, ए बी सी ये हुआ। अब सुनना नेक्स्ट, अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है आपका, चलो मैं 3% से पहले आपको बता दूं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे मान लो ये तो 4% का मैंने बताया, 3% से बता रहा हूं, जिससे आपका मैं इसको पूरा कंप्लीट सर्कल बना करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्या है थोड़ा सा मतलब क्या कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। जैसे देखो बेटे आपके पास 3 पर्सन है ए बी सी, अब मैं बोलूं इनको अरेंज करो, तो कैसे अरेंज करोगे आप? 3 पर्सन के लिए कितने प्लेस है, 1 पर्सन के लिए कितने प्लेस है 3, फिर बी के लिए कितने प्लेस होगा 2, फिर सी के लिए कितने प्लेस होगा 1, यानी 6 केस आ गया। अब मैं बोलूं 6 केस आप बना के दिखाओ, 6 केस तो आपने बना दिया, अब मैं बोलूं इनको बना के दिखाओ, तो ऐसे बनाओगे आप ए बी सी ए के हो गया, फिर बनाओगे ए सी बी, बोलो, फिर बनाओगे आप क्या बी सी ए, फिर हो जाएगा बी ए सी, फिर होगा सी ए बी और ये आ गया सी बी ए। देखो 6 केस आ गया कि नहीं आ गया, ये अरेंजमेंट आ गया। अब सुनो बेटे, अब इसी को मुझे करना है सर्कुलर परम्यूटेशन, यानी सर्कुलर में करना है। सर्कुलर में देखना ध्यान से, ए बी और सी लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ए के बाद ए को थोड़ा सा आगे किया, जब ए को आगे करेंगे तो बी इसके प्लेस पे हो जाएगा, सी इसके प्लेस पे हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका सी और ये आएगा ए और ये आ गया बी, ये आ जाएगा। सी को जैसे मैंने ए बी सी किया उसी तरीके से आप इन सबको अगर अरेंज कर रहे हो ऐसे ध्यान से देखना, सबको अरेंज कर दो, ए सी बी ए और फिर आपका सी और फिर आ गया बी, फिर ऐसे आपका हो जाएगा बी और यहाँ आ गया सी और ये आ गया ए, फिर आ जाएगा आपका बी और फिर क्या होगा ए और फिर सी फिर बी ए सी, देखना कुछ सी ए बी सी और ए बी लिख दिया सी बी, ध्यान से देखना। ये देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है मतलब इसमें, लेकिन अगर रूल आप समझ गए ना तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलो बता रहा हूँ बेटे, ये आपका राउंड टेबल है, तीनों पर्सन को राउंड टेबल पर अरेंज करना है, तीनों पर्सन को कहाँ अरेंज करना है राउंड टेबल पे, और ये आपका कौन सा है ये रो है। तो कितना है 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन के लिए कोई भी एक प्लेस फिक्स हो गया, दूसरे के लिए 2 फिर 1, फिर को 6 आ गया। इसमें देखो ये 6 नहीं होंगे, ये 6 आपका नहीं होगा, क्यों 6 नहीं होगा ध्यान से देखना, ए बी सी ये देखना, ए के बगल में क्या है, ए के राइट साइड में क्या बैठा है बी, आप सर्कुलर परम्यूटेशन इस तरीके से बैठे हुए हैं, आप अगर ऐसे बैठे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, और सर्कुलर ऐसे राउंड टेबल पे बैठा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ए कहाँ पर है बी कहाँ, मतलब आपको नहीं लगेगा ए बी साइड में है, बिल्कुल सेम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, राउंड टेबल है ए बी सी, इमेजिन करो थोड़ा सा, तो आपका क्या होगा ए अगर यहाँ आता है तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि भाई तो दोनों साथ में ही बैठे हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा, ए और बी दोनों साथ में बैठे हैं, लगेगा ना, बोलो। अब ध्यान से देखना ए बी सी, ए बी और
और एक किधर चल रहा है आपका, कौन सा वाइज है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये देखना ए बी कौन सा है, क्लॉकवाइज। ये देखना ए और बी ये क्या बना, एंटी क्लॉकवाइज। और ए बी ये क्या बना, क्लॉकवाइज बना। और ए बी ये क्या बना, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर यहाँ पे क्या बना, ए बी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटे आप देखो ध्यान से, एंटी क्लॉक, ये जो क्लॉकवाइज है उसका नाम दे दो, उसका नाम दे दो क्लॉकवाइज को 1। ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज है 1, ठीक है। क्लॉकवाइज का 1 नाम दिया। ये देखना यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 2। और ये क्या है, 1। ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, ये 2। और ये क्या है, 2। अब ध्यान से देखना कितने कंडीशन बन के आए आपके, केवल 2 ही कंडीशन बना ना, केवल 2 ही कंडीशन बना। मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन जब होगा तो उसका एक फार्मूला बन जाता है। कितने परसेंट थे बेटे, 3 थे ना, तो 3 से 1 माइनस करके डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे n, जितना होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे। बात समझ आ गया, सॉरी n बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n, मैंने गलत कर दिया, एक गलत कर दिया है। फिर से सुना, हमारा जो फार्मूला होता है सर्कुलर परम्यूटेशन का, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n हो जाता है। मतलब आपके पास कितने परसेंट थे, 3 थे। कितने परसेंट थे, 3 थे। जब आप 3 यहाँ पुट करोगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3, और 3 को जैसे बाहर करोगे अंदर क्या आ जाएगा आपका, अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो इसका एक फार्मूला बन जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन का। सर्कुलर परम्यूटेशन में जब भी कोई कंडीशन हमें अरेंज करना होगा तो इसका फार्मूला बनता है आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल ऐसे लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, ये है फैक्टोरियल n-1। मतलब अगर 4% को एक राउंड टेबल पे बैठाना है तो 4-1 यानी फैक्टोरियल 3 आंसर आएगा। कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। 5% को एक राउंड टेबल में बैठाना है तो कितना आएगा आंसर, फैक्टोरियल 5-1 यानी कि 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा। 3% को अगर एक राउंड टेबल में बैठाना है तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है, जितने पर्सन है उसी से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। आ रहा समझ में, तो वो अपने आप अरेंज कर दे रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो अपने आप अरेंज कर दे रहा है क्योंकि सिमिलर हो गया बेटे, ए के बगल में भी बैठा है, ए के बगल में भी बैठा हुआ है। बात समझ आ रहा है, देखने में बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज में, और कहाँ है, ए के बगल में भी बैठा है कि नहीं है। ये देखो चेंज है, यहाँ पे देखना ए के बगल में यहाँ पे क्या बैठा है, राइट साइड में सी बैठा है। अलग हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 2 ही कंडीशन तो आया। ये और ये जितने क्लॉकवाइज है 1 2 3 ये बिल्कुल सिमिलर केस है, इसीलिए एक ही काउंट करना पड़ेगा। और ये हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज है वो सिमिलर केस है, उनको 2 काउंट करना पड़ेगा। तो 1 और 2 ऐसे 3 के लिए बनता है, 4 के लिए बनता है। तो हम बना के नहीं दिखाते, हमें केवल रूल लिखना होता है। क्या लिखना होता है, रूल। जैसे आ गया 10 पर्सन है, उनको एक राउंड टेबल पे बैठाना है तो कितने उसके अरेंजमेंट होंगे, तो क्या बताओगे, फैक्टोरियल 10-1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9। आंसर क्या बताओगे, 9। मतलब 1 कम कर दोगे। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लेते हैं x कोई स्टूडेंट्स है और 3 बॉयज हैं, एक B1 है एक B2 है, और मैं ये बोलूं कि भाई x का प्लेस फिक्स है, x का प्लेस फिक्स है, वो अपनी जगह पर है। अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो यही तो अपना प्लेस आपस में चेंज करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस नहीं करना है, यानी कि जब कोई कंडीशन लगा देगा ना तो 1 माइनस नहीं होगा। जब वो मूव करेगा, राउंड टेबल पे मूव करेगा, मतलब चारों तरफ से उसको क्या करेंगे, ए कहीं भी बैठ सकता है, ए बी सी कहीं भी आ सकते हैं, तब तो हमारा 1 माइनस होगा। लेकिन अगर फिक्स कर दिया, किसी की सीट मैंने फिक्स कर दिया तो फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते कोई राउंड टेबल पे कोई मीटिंग हो रही है, एक चेयरमैन का सीट फिक्स होता है, चेयरमैन का जो चेयरमैन होता है कंपनी का, उसका सीट फिक्स है, वो यहीं बैठेगा, है ना। तो वहां पे क्या है, वहां क्या रूल अप्लाई होगा, वहां रूल अप्लाई नहीं करोगे। आ रहा समझे, क्योंकि चेयरमैन का प्लेस जो फिक्स है, वो घूम नहीं रहा है, वो घूम नहीं रहा है। घूम कौन रहा है, जो उसके मेंबर्स हैं वो घूम रहे हैं। आ रहा समझे, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, जो जहां है वहीं बैठेगा। बात समझ आ गया। लेकिन चेयरमैन जो है तुम्हारा, उसका क्या है, सीट फिक्स है, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल अप्लाई कहाँ पे होगा, जब वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे राउंड टेबल पे। बात समझ आ गया, तभी हम n-1 करेंगे, नहीं तो नहीं। क्लियर, नहीं समझ आया, आ गया। अच्छा देखो एक चीज और है, अब जैसे आपका बीड्स है, जैसे मोतियों की माला हो गया, फूलों की माला हो गया, है ना। अगर इसको बनाना है तो जैसे मान लेते हैं, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होगा, एक ही कंडीशन लेना होगा। क्लॉक, इसमें देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 कंडीशन लेना पड़ा, उसमें एक ही होगा, चाहे क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो। तो यानी कि अगर हमें मान के ए दिया जाए कि आपका 20 फ्लावर्स है, 20 फ्लावर्स है, और इन फ्लावर्स से तुम्हें क्या तैयार करना है, एक माला तैयार करना है, ठीक है। तो क्या होगा,
इसका परमुटेशन क्या होगा? तो सिंपल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। आ रहा समझ में? n-1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब अगर आपका फ्लावर्स बीड्स ये सब आता है, बीड्स आ गया, फ्लावर्स आ गया है ना, ये सब अगर कंडीशन आता है तो इसके लिए आप यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कर देना। n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल सॉरी 2 से डिवाइडेड हाफ कर देंगे। हाफ क्यों? जैसे 20 मोतियों की माला है ना, उसको मुझे बनाना है, कितना अरेंजमेंट होगा? तो 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19 बाई 2 हो जाएगा। 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। आ रहा समझ में? इस तरीके से कंडीशन अप्लाई करेंगे। पर्सन है तो नंबर ऑफ पर्सन अगर मूव करेगा उस पे तो 1 माइनस हो जाएगा। मूव नहीं करेगा, कोई कंडीशन लगा दिया कि x मान लेते, कोई स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि भाई मेरा सीट फिक्स है, आपस में चेंज कर सकते हो, तो 2 ही कंडीशन होगा, b1 यहाँ आ सकता है, b2 यहाँ आ सकता है, b2 यहाँ आ सकता है, b1 यहाँ आ सकता है, बस उसका तो प्लेस फिक्स हो गया। नहीं समझे? आ रहा समझ में? तो ऐसे हमारे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक फार्मूला और है, एक तो फार्मूला है तो राउंड टेबल के लिए बेटे, एक किसके लिए है आपके? राउंड टेबल के लिए। बुक में क्वेश्चन में लिखा होगा राउंड टेबल है, जब राउंड टेबल होगा तो समझ जाना 1 माइनस करना है। आ रहा समझ में? जितने होंगे उतना 1 माइनस करना है, बस ये देख लेना कंडीशन, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है। हाँ, इसमें क्वेश्चन काफी अच्छा है। जैसे देखो, मान लेते 8 कंट्रीज है बेटे, और 8 कंट्रीज का यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, उसमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ना, ठीक है, वो एक साथ नहीं बैठ सकते। कितने कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक देखना, एक है 2 4 8 कंट्रीज हो गए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो एक साथ नहीं बैठेगा, एक राउंड टेबल है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यानी कि पहले हम लोग ये निकालेंगे, टोटल कंडीशन निकालेंगे, पहले तो सारा निकालेंगे, कितने कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए? 8 कंट्रीज के। तो यहाँ पे 8 माइनस 1 टोटल कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल आएगा। टोटल तो 7 फैक्टोरियल आ गया। अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, पूरा हमारा 7 फैक्टोरियल हो गया। अब सुनना, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब हम लोग ये निकालेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर वो एक साथ बैठे हुए हैं, उनके कंडीशन लेके चलेंगे। देखो, एक काउंट करना, एक हो गया है ना, एक काउंट किया, जैसे हम लोग वैसे प्लेस नहीं काउंट करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करते थे ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 एक कम हो गया, बोलो एक कम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 और इनटू कितना हो जाएगा? 2। मतलब टोटल से अगर इसको आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। नहीं सुनना है? सुनो, यहाँ पे मैं आपको बोला कि 2 कंट्रीज है, इंडिया का और पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठेंगे। पहले तो आप इसको बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मैं बोलूँ एक साथ नहीं बैठेंगे, तो एक साथ नहीं बैठेंगे, ऐसे अगर निकालेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे। टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 फैक्टोरियल लिया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साथ कितनी बार बैठा हुआ है ना। देखो, एक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, और एक आपस में चेंज भी हो सकते हैं, इंडिया का यहाँ हो सकता है, पाकिस्तान का यहाँ हो सकता है, इनटू कितना हो जाएगा? 2। बोलो, मतलब टोटल से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये कम टुगेदर है, ये वाला क्या है? कम टुगेदर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है एक साथ बैठ रहा है। आ रहा समझ में? ये कम टुगेदर है, और टोटल से अगर कम टुगेदर वाले को माइनस कर दूं तो नॉट कम टुगेदर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? नहीं समझना है? आ गया। बस उसी कॉन्सेप्ट से भी है, उसी कॉन्सेप्ट से भी है। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पे क्या है? 1 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है। ये क्या है आपका? सर्कुलर परम्यूटेशन है। कुछ इसमें ऐसे कंडीशन निकल के आ जाएगा जो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि राउंड टेबल है। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 8 थे, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। अब प्लेस कितने हो गए इनके पास? इनके पास प्लेस, अब इनको एक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 7 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 2 ये आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, है ना। तो 2 × फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। बात समझे? नहीं आया? 6 कहां से आया? ये नहीं आया समझ में? बेटे ये बताओ पहले, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो एक साथ कितनी, मतलब एक साथ कितनी बार हो सकता है? कितने प्लेस हो सकते हैं एक साथ के लिए? 1 2
3 4 5 6 7 राउंड टेबल है तो राउंड टेबल में एक माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। आया समझ में? अब ये फैक्टोरियल 6 समझ आया कैसे हुआ? नहीं आया बड़े, ये हमारे एक साथ है, एक साथ है। देखो आप भी बताओ ये साथ समझ में आया? इससे आया ये कैसे आया? तो वो भी तो पर्सन है ना, घूम रहे है ना, आ रहा समझ। तो एक हमने क्या किया, माइनस कर दिया और पाकिस्तान और इंडिया इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, दो कंडीशन हो गया। ये बताओ जैसे 2 इसलिए करेंगे 2 कंट्री से, हाँ 3 और 3 आता, हाँ 3 आता है ना, तो पर्टिकुलर केस ही जाता है ना, ये पर्टिकुलर केस ही जाता है। नहीं समझे? अभी पर्टिकुलर का केस से लिखवाने जा रहा हूँ, मर्जी है तुम्हारी, पर्टिकुलर केस से तुम कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ देखना आप लोगों के पास बुक है ना, बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, इस थ्योरम का यूज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मर्जी आपके लिए। अगर थ्योरम याद है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है, ये है नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन द अरेंजमेंट। मतलब जैसे आपसे बोला है कि अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट is not taken n minus 3 particular object always included ये चीज मैं समझा देता हूँ क्या चीज है। देखो ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग नहीं याद करते, डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं तो जल्दी हो जाता है। बस ये चीज है। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये है A1 A B, ये पर्सन है C D E, ठीक है, ये हमारे पर्सन है, कुछ A B C D पर्सन है। मैं आपसे बोलूं कि A और B जो है ना वो साथ रहेंगे, A और B आपके साथ रहेंगे, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया? पर्टिकुलर कंडीशन हो गया, मतलब ये साथ ही रहेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4, ये हमारा 4 प्लेस हो गया, 4 फैक्टोरियल, और कितने पर्सन थे? 2, तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ रहा समझ में? अब ध्यान से सुनना, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं, इससे कितने पर्सन को बैठाना पर्टिकुलर? 2 है ना, 2 लिख दिया। कितने पर्सन थे टोटल? टोटल कितने थे आपके पास? 5 थे, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 हो जाएगा। और पर्सन प्लेस कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? प्लेस है हमारे पास प्लेस हो जाएंगे, नहीं पर्सन कितने थे? 2 ही थे ना, पर्सन तो 2 थे हमारे पास, 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 इंटू 4 P1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। वही आंसर आया कि नहीं आया? आंसर वही आया ना, देख लो आंसर वही आया। नहीं समझ में आया क्या? देखना फिर से देखो, n क्या होता है? n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। r क्या है? अरेंजमेंट है। r क्या है? अरेंजमेंट है। जैसे मान लेते 10 पर्सन है, 10 में से 2 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को लेना है, तो 10 P2 हो जाएगा, 10 P2। तो ये हमने क्या किया, टोटल हमारे कितने पर्सन थे? 5। तो 2 को तो मैंने क्या किया, 2 को फिक्स किया, 2 को क्या किया? फिक्स किया। आ रहा समझ में? मतलब इनको एक माना, ये जो 2 पर्सन थे ना इनको हमने क्या माना? एक माना। तो एक की वजह से हमने क्या किया यहाँ पे, टोटल 5 माइनस 1, और हमारे नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 2 थे, तो 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका r आ जाएगा। r का मतलब जो हमारे पर्सन है A और B, 3 होंगे तो 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा। तो ये फार्मूला बहुत ही कम मैं यूज करता हूँ, यूज बहुत ही कम करते हैं, ज्यादातर हमारा इसी से आ जाता है आंसर में। फायदा क्या है उस फार्मूले का यूज करना, आ रहा समझ में? और तो मैंने लिखवा दिया इसलिए कि डायरेक्ट अगर आप लोग का आता है ऐसे पर्टिकुलर केस का तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसलिए लिखवा दिया। आ रहा समझ में? तो जरूरत नहीं है इस फार्मूले का, समझ में आ गया नहीं? बोलो बेटे, आसान तो ये करना। देखो A और B को मैंने फिक्स कर दिया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 फैक्टोरियल आपस में अरेंज कर दो, 2 हो गया बस। नहीं समझे? आ गया ना? बोलो चलो देखते हैं कौन सा ये वाला नहीं आया पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में चलो एक मैं एग्जांपल देखता हूँ, शायद हो सकता है समझ में आ जाए।
आप लोगों के 12th क्लास में कितने सब्जेक्ट थे? कितने सब्जेक्ट थे? 5। किसी के पास 6 भी रहा होगा, 6 भी नहीं होंगे, आपके स्कूल में होते होंगे, है ना। अब जैसे देखो, मैंने क्या दिया, ध्यान से सुनना बेटे, 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है। अब सुनना, अब पर्टिकुलर का केस एक बार मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना, 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट सभी को लेने हैं। ध्यान से सुनना, 9 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट सभी को लेने हैं, 5 सब्जेक्ट सभी को लेना ही लेना है। और स्कूल वालों ने पहले से हिंदी और इंग्लिश आपको दे दिया, उन 9 में से हिंदी और इंग्लिश दे दिया, ये तो सभी के पास रहेगा ही रहेगा, ये सभी के पास रहेगा। अब कितने पास, तुम्हारे पास चॉइस कितना है? 3 चॉइस कर लेना, कितने में से? 7। ये पर्टिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये क्या हुआ, 7C3 आपने लिख दिया, जबकि 9 में से कितने लेने थे आपको? 5 लेने थे, 2 यहाँ से कम हो गया, 2 यहाँ से कम हो गया। सर कॉम्बिनेशन समझाएंगे सर? हाँ कॉम्बिनेशन, एक बात बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन तो ये चीज आएगा, है ना, आ रहा समझ में। कॉम्बिनेशन इसके बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं, सिलेक्शन की बात आ रही है, ये बीच में आ गया, पर्टिकुलर का केस आ गया, इसलिए समझाया मैंने, ठीक है। फॉर्मूले से ऐसे ही तो करेंगे 7C3। अच्छा, परम्यूटेशन से करना चाह रहे हो तो परम्यूटेशन से कर लो। 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7p3 × 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा तुम्हारा। आ रहा समझ? ये भी रुक जाओ बेटा, भी नहीं आएगा समझ, अभी मैं बताऊंगा ना, ये कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, अभी पढ़ाया कहाँ है, अभी ये पढ़ाया नहीं है, अभी नहीं पढ़ाया। चलो क्वेश्चन में आओ, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देख रहे ध्यान से, क्वेश्चन पे आते हैं। बुक सभी के पास है, बुक है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करना। 1 यहाँ दिया द नंबर ऑफ वे 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग, कह रहा 7 गर्ल्स हैं, वो एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, बताना प्रेस का। 7 गर्ल्स हैं, वो एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो राउंड हो गया, तो क्या आंसर आएगा? रिंग फॉर्म कर रहे हैं, रिंग का मतलब एक सर्कुलर हो गया, हाँ 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल नहीं कोई प्लेस, 6 फैक्टोरियल आ गया आंसर। इसका आंसर कितना हो गया? 6 कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? बेटा 6 फैक्टोरियल आ गया आंसर पहले का, समझ में आ गया? नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways 7 boys sit in a round table in 2 particular boys may sit together। 2 बॉय एक साथ बैठे, 2 बॉय एक साथ बैठेंगे। बेटा देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल नंबर कितने हैं बॉयज के? बॉयज के हैं टोटल 7। एक्सरसाइज बताते 5.13 देखो बेटा बताओ आंसर जरा, आप लोग कितना आएगा सोच के बताओ। 2 पर्टिकुलर बॉयज सिट इन द राउंड टेबल है, कितना आएगा? 2 पर्टिकुलर बॉयज, 2 पर्टिकुलर बॉयज साथ होने चाहिए, 2 बॉयज साथ होने चाहिए, होने चाहिए। 240 है, 240 आएगा। यस सर, 5 फैक्टोरियल, इसको एक कंसीडर करोगे आप, एक कंसीडर करोगे, 1 2 3 4 5 6, आपको पता है एक माइनस हो जाएगा, यस सर, और इनटू क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इनटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 240। नहीं समझ आ गया बेटे, आ गया हमेशा आ गया सर, आ गया दोनों, इसको पहले आ गया। चलो नेक्स्ट, 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी फॉर्म अ नेकलेस। नेकलेस की बात कर दिया बेटे, आपको पता है नेकलेस हुआ, बीड्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, ये सब अगर आता है तो एक कम करके 2 से डिवाइड कर देना है। आ रहा समझ में? तो 50 में एक कम कर दोगे कितना हो जाएगा? 49, 49/2 फैक्टोरियल 49 डिवाइडेड बाय 2। आ गया समझ में? जब भी नेकलेस आएगा, बीड्स आएगा, फ्लावर्स आएगा, तो आप ये समझना टोटल में से एक माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया? ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। 3 ladies and 3 gents can be seated in a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together. The number of way। 2 एक साथ बैठेंगे। हाँ 2 लेडीज एक साथ होना चाहिए, 3 लेडीज एक साथ नहीं हो सकते, 3 लेडीज एक साथ नहीं हो सकते, 2 लेडीज एक साथ होंगे, है ना? अब देखना है 2
देखो फैक्टोरियल करके बताओ बेटे। 4 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल फोर्थ है आपका, देखो 3 ladies 3 gents can be seated in a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together. Only 2 ladies sit together. Ladies या ladies हो गया, gents हो गया, सर लेडीज फिर ladies हो गया, gents हो गया, फिर gents हो गया। एक तो कैसे बन जाएगा आपका, है ना? सर ऐसे करना पड़ेगा लेकिन सोचना पड़ेगा, बस कल सोच के कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट है? ये बोल रहा है कि 2 लेडीज ही साथ बैठेंगे, 3 लेडीज एक साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये लेडीज यहाँ पे नहीं आ सकती, मतलब इन दोनों जेंट्स के बीच इन दोनों या तो लेडीज को यहाँ पर दो जेंट्स के पेयर बना देते हैं ना, अपना दो जेंट्स के पेयर बना देते हैं 3 to सर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो ये रहेगा जेंट्स का तुम्हारे पास ये बन जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा आराम से आ रहा है नहीं ये बन जाएगा आपका दो से ना 6 है सर 3 into 4 फैक्टोरियल आएगा 3 into 4 3 to 4 कैसे एक दो लेडीज एक साथ होने चाहिए मेरी किताब ये ऐसा है बड़े एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना इसमें कॉम्बिनेशन आ गया है इसमें सिलेक्शन आ गया थोड़ा बड़े सिलेक्शन अभी आप लोग पढ़े नहीं हो लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा देखते हैं इसे सॉल्यूशन भी कर दिया इसे बेहतर भी कर दिया सर मेरे तो बड़ा कैसा है हां मेरा भी 72 आ रहा है 72 आ जाएगा तो इससे भी आ जाएगा इससे भी कर सकते हो आप आपकी मर्जी है एक मिनट साइड में लॉजिक तो सुनो सर लॉजिक तो सुनो बताओ क्यों बता रहे थे भी अरे बता सर अब क्या बोल मेरी चुप हो गई थी तुम लोग आज मैं बोला कि 2 आदमी तो औरत साथ में बैठनी चाहिए है ना हाँ और 3 है ये टोटल सर इसने फोन के अंदर निकाला है कोई बात नहीं बताओ तो टोटल तो वो हो गया 3 लोग तो 3 इनटू में 2 और 2 साथ में बैठ लीजिएगा 2 और 2 साथ दो साथ में नहीं बैठ रहे हैं 2 लेडीज और 2 जेंट्स साथ में बैठने चाहिए अरे तो ladies दोनों है। साथ- तो वो 4 हो गए ना टोटल तीन जेंट्स साथ में बैठ सकते हैं इसीलिए वहाँ पर दो दो का पेयर बनाए तीन तीन हाँ का तो बनाया वो 2 का पेयर जो बनाया था उसका 4 हो गए ना टोटल हाँ और 3 वो है हाँ। लेडीज 3 और इनटू में 4 फैक्टर सही है ना लॉजिक तो भाई मैं इस बार में नहीं आया मुझे देखो लॉजिक सब मेरे में नहीं है एक देखो बेटे वही चीज है सुनो इधर सुनो इनका अरेंजमेंट के लिए तो कुछ बोला नहीं इन्होंने हाँ ये जो हमारे पास है 1 2 3 4 ये जो 4 पर्सन है ना इनके बारे में तो कुछ बोला नहीं कहीं भी हम कर सकते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है लेडीज को हम उठा के यहाँ नहीं रख सकते आ रहा समझ में लेडीज को यहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते वहाँ भी नहीं रख सकते यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते अरे मैं इधर वहाँ भी नहीं रख सकते बगल में बेटे रख सकते हैं ये लेडीज का जो प्लेस है तो फिक्स है ना इसको मैंने या तो यहाँ फिक्स करो इसको या तो फिर आप यहाँ फिक्स करो इन दोनों में से कहीं एक जगह फिक्स कर सकते हो लोग की क्लास बोलो। अब इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3 फैक्टोरियल ये आ गया और उसके बाद ये पूरा मिला के अगर मैं बोलूं 4 1 2 3 4 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 फंस जाएगा रुक जाओ बताता हूं बेटे रुक जाना फोर्थ बता रहा हूं है ना फिफ्थ क्या हो जाएगा फिफ्थ का फिफ्थ दिया हुआ है द नंबर ऑफ वे क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन से इजी पड़ रहा है कॉम्बिनेशन से कहा जा रहा है लेकिन मैं परम्यूटेशन से करके बताऊंगा क्योंकि ये जब क्वेश्चन परम्यूटेशन में दिया है तो परम्यूटेशन से करके बताऊंगा हां देखना ध्यान से देखना यहाँ पे नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन चलिए क्या आएगा फिफ्थ बेटे DOG and ATIC सर बी आंसर आएगा देखते बेटे आपसे पूछा है टोटल अरेंजमेंट कितना होगा अब टोटल अरेंजमेंट क्या होगा हाँ सर 8 फैक्टोरियल टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल आंसर है इसका
क्योंकि बेटे एक लेटर 0320 हाँ एक लेटर आपके 8 जगह हो सकता है, दूसरे लेटर के लिए 7 प्लेस, तीसरे के लिए 6 प्लेस, इस तरीके से बचता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। The number of 10 different taking the 4 at a time which one particular taking always to occur together। ये देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला देखना है यहाँ पे। सर एक बात बताओ, 4 के टेबल में से 2 अलग से होना या क्या 4 के ऐसे लॉजिक लॉजिक रामानंदन को फेल कर दिया। बड़े 10 different thing taken 4 at a time in which one particular always thing occur together। आपका आ जाएगा हिट ट्राई लगाने की जरूरत नहीं। आंसर देखने के बाद कितने 4 टाइम ना, एक टाइम। बड़े सुनो यहाँ पे ध्यान से, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। यस सर। फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना, आप लोग के पास बुक होगा, बुक में देखना जरा। नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर एट ए टाइम व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन। एक तो नॉट टेकन का है और एक इंक्लूडेड का है ना। तो ये कौन सा है, नॉट टेकन का तो है नहीं। इन्होंने क्या बोला है, 10 डिफरेंट थिंग 4 at a time which one particular thing always occur। always occur का मतलब साथ साथ ही रहेगा, एक माइनस हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9p3 कितना आ जाएगा, ये 4 9 8 7 कितना आ जाएगा। कितना आया बेटे, मैं समझा रहा हूँ, शायद नहीं आएगा। पहला क्लास नहीं लिया था ना, हाँ फर्स्ट क्लास 2016 देखना ध्यान से, मैं समझा दे रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन जब पर्टिकुलर का केस आएगा ना तो आपका दो थ्योरम है वो याद कर लो, ठीक है। अगर इंक्लूडेड बोला है, इंक्लूडेड जब इंक्लूडेड बोलेगा तो आप क्या करना है, जो हमारा अरेंजमेंट दिया है, जैसे 4 को एक साथ लिया है तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि इंक्लूड है, ये आपका इंक्लूड है। और n-1 PR-1 ये फॉर्मूला लगा देना। 10 थे, 10 में 1 माइनस कर दो 9 हो जाएगा, और फिर 4 में 1 माइनस कर दोगे 3 हो जाएगा। और 9p3 का मैंने शॉर्टकट बताया, 3 लिखा हुआ तो 3 बार उल्टा लिख दो, 9 8 7। 4 लिखा होगा तो 9 8 7 6 हो जाएगा, जितना लिखा होगा उतना उल्टा कर देंगे। चलो ठीक है, बोलो क्या आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखना। 10 डिफरेंट थिंग, फॉर्मूले किस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो 4 पर्सन है पर्टिकुलर ना उनको इंक्लूड किया गया है। 10 वही कर रहे हैं सर, अभी आपके 10% में बोला है कि जो 4 है ना उसको एट ए टाइम एक ही मान लिया, वन पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। और जब एक मान लिया तो अब देखो यहाँ पे, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है, जब हमारा वन पर्टिकुलर होगा और इंक्लूड होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर वो तो ठीक है, आप 4 से 3000 एक साथ 3024। हाँ बता रहा हूँ। 4 बंदे को ग्रुप लेना है एक साथ, 10 में से कोई ग्रुप निकलेंगे ऐसे 4 तुम्हारा फिक्स हो गया आ रहा समझ में। अब उसको एक काउंट करेंगे, पूरा एक बल्क हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग वो बनता है। बेटे 10 लोग थे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है ना आपका एक काउंट होगा, एक है ना। अब ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना है, आ रहा समझ। इस तरह से काउंट करके तब बनाया गया, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज्यादा जाएगा, ठीक। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, जब इंक्लूडेड की बात आएगा, नॉट इंक्लूडेड की बात आएगी तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, तुरंत हो जाएगा आंसर। अगर फॉर्मूला याद है रेस्ट करते तो गलत आएगा। नहीं गलत क्यों आएगा, सही आएगा। मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं स्टेप जाएंगे। ये खुद करके देखेंगे तब बताएंगे, ऐसे बताएंगे। ठीक है, तब देखो चलो सुनो क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटे। 7 में क्या दिया है, आप मत करो, इसे खुद करेंगे। बेटे करना ये बच्चे का मतलब सर अभी खुद करके लेकर नहीं आएगा, आपको बता देना हेल्प असिस्टेंट। बच्चे नहीं आएंगे।
रुक जाओ, जो तुम्हारा चेंज है ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत उसको पढ़ लो, आया समझ? जो चेंज है उसको पढ़ लो, फिर मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा आज, टेंशन मत लो। देखो 10 different things taken for at a time which one particular thing never occur। क्या दे दिया? never occur। never occur का मतलब ये वाला चीज नहीं आएगा, ये जो 4 यहाँ पे था ना ये नहीं आएगा, यहाँ पे बस एक माइनस कर दोगे, 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9 और p और 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 9p3 है ना। कितना आ जाएगा इसका? 10 थे ना ये 504 9p4 आएगा। हाँ सॉरी 9p4 आएगा, 9p4 आएगा है ना, 9p4 आएगा, 304 आएगा 304 आ रहा है। इसके ना सॉल्यूशन में C और P दोनों को मिक्स करके और फिर आंसर। बेटे मैं बताया ना, अगर आप लोग अगर कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा ना फिर एक बार दोबारा मेरे से पूछना यही क्वेश्चन, ठीक है? मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। नहीं मुझे याद दिलाना, मैं इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से करके दिखाऊंगा आपको। जो अभी मैं इससे पहले क्वेश्चन जो रफ किया ना वो कॉम्बिनेशन से बहुत इजी पड़ेगा। तो सर पहले कॉम्बिनेशन ही करा लो, उसके बाद ही करा। इसमें दिया हुआ है 2-3 क्वेश्चन ही तो है, अब नहीं मिलेंगे तुम्हें। कौन सा? 7 में आपका क्या दिया है? यहाँ पे 10 डिफरेंट थिंग थे, 10 हमारे पास क्या थे? 10 डिफरेंट थिंग थे और 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर। नेवर अकर, नेवर अकर का मतलब वो साथ में नहीं इंक्लूड होगा, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखवा रखा है। देखो यहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? n-1 PR, n-1 PR। आ रहा समझे? ठीक है। अब देखो इधर, अब तुम्हारा पीछे का एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे, पीछे जो पढ़ चुके हो, अब देखते जाना फटाफट एक लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट देखना, जिससे पूछेंगे बताते जाना। प्रवेश का देखना, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर एन रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग अ 6 वैकेंट सीट, द नंबर ऑफ वे मींस दे कैन ऑक्यूपाई द सीट। बताना क्या होगा? 6 पर्सन है, 2 सीट उनके सामने, मतलब कितने दिए गए? 6 सीटें, 2 पर्सन है, एक पर्सन के लिए कितना सीट होगा? 6 होगा, और दूसरे पर्सन के लिए कितना होगा? 5 होगा, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बस इतना है। यस सर। आगे बढ़ते समझ आया क्या? नेक्स्ट है आपका 100 और 1000 के बीच में आपको नंबर बनाना है, तो 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट के हो गए? 3 डिजिट का हो गया, और 3 बॉक्स बना लो। 3 बॉक्स बना लो, ये देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। कौन कौन सा डिजिट यूज करना है? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ कितना आएगा आंसर? बताना। 7 6 5 7 6 5 30 into 7 21 210। 210 नेक्स्ट वाला क्या है इसमें? 210 7 into 10 into 5 into 4 into 2 into कम है। फिर तो 5 40 हो फिर तो डिवाइड बाय 2। पूरी जरूरत है, समझ रहे सारे। 5 6 7 बताना बेटे क्या आएगा? क्या सर? प्रवेश का ध्यान से देखना, आपके पास 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं विदाउट रिपीटेशन, ठीक है? आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी एक डिजिट आ गया, दूसरे वाले 100 दूसरे वाले 6 आएंगे, रिपीट ना हो। और इसमें इसके अंदर तो ऊपर आएगा 210 आएगा, 210 टोटल आ गया 210। अगले वाले का 100 आ आएगा। गया समझ में? आया कि नहीं? नहीं समझे? नेक्स्ट बताओ इसे। 100 आएगा आंसर इसका। 5 5 4 यहाँ 0 नहीं आएगा बेटे, 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा। 5 5 आगे समझे? अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है इन अ ग्रुप ऑफ बॉय। ध्यान से सुनना बेटे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन अ ग्रुप ऑफ बॉय सर, आंसर तो 125 आ रहा है।
किसमें? 5 5 4 एक मिनट में देख लेता हूँ क्या दिया है। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 10 and 1000 कैम नहीं बेटे, अब मैं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दूसरा हो गया 4 नंबर हो गए ना बेटे 10 and 1000 है, नहीं 4 नंबर हो गए फिर तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है। 10 and 1000 है, बता रहा हूँ मैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। जीरो 3 होंगे लेकिन जीरो को काउंट करेंगे। हाँ ये सुनो ध्यान से देखना बेटे, 120 एक तो आपको 2 डिजिट का बनेगा, 10 दिया हुआ, मैं 100 समझ लिया था। एक 10 से लेकर के आपका 1000 के बीच में नंबर बनाना है। तो मुझे ये बताओ रोहित, एक तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, एक तो 2 डिजिट का बनेगा 11 से लेकर के 99 तक, और एक बनेगा 3 डिजिट का। तो एक बार 2 बॉक्स बना लो, एक कंडीशन और एक कंडीशन 3 बॉक्स। 3 बॉक्स वाले में फिर तो आएगा 100 तो रहेगा। बोलो इस बॉक्स में देखना बेटे, यहाँ जीरो तो आ नहीं सकता, कितने डिजिट है? 5 है। बोलो लेकिन जीरो यहाँ तो इंक्लूड हो जाएगा, 5 ही हो गए। कितने हो गए? ये कितने हो गए? टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? वो 125 ऊपर गया। लास्ट में ट्विस्ट कर देते हो। दूसरे पे मैं यहाँ 3 का तीन का ये 3 के पहले भी जीरो रख देंगे तब दूसरे नंबर का बनेगा। बेटे अगर यहाँ पे आप जीरो लिखोगे तो 2 नंबर का बन जाएगा ना। हमें 2 नंबर नहीं चाहिए, हमें एक तो चाहिए 10 से लेकर 99 के बीच में, वो कितने नंबर होंगे? तो 25 होंगे। तो वाला सारा ऊपर आ चुका। क्या मैं कह रहा हूँ 3 वाले के अंदर जब 2 वाले आ रहे हैं तो क्या क्या जरूरत है 2 वाले का? बेटे आपसे पूछा है 10 से लेकर के, सुनो 10 से लेके 1000 के बीच में पूछा है। देखो ऐसे 23 34 89, इधर देखना बेटे, इधर 23 34 48 89 93 92 ऐसे बनते हैं। वो तो ठीक है। 2 डिजिट 2 डिजिट का ही बन गया और 3 डिजिट का ही बन जाएगा। ये लोग ऐसा कुछ मतलब बड़ा सर दोबारा बताओ बेटे, समझ में आ गया बेटे, तुम्हें आ गया ना, बहुत सारे नहीं आए। रुक जाओ फिर से देखना दोबारा, इधर सुनो, इधर देखो रोहित, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये दिया है 10 से लेकर के 1000 के बीच में कितने डिजिट होंगे, कितने नंबर्स बनेंगे असल में। तो एक बताओ, एक तो 2 डिजिट का बन रहा है और एक कितना बन रहा है? 3 डिजिट का बन रहा है। एक 2 डिजिट का बन रहा है, एक 3 डिजिट का बन रहा है। तो एक 2 डिजिट का बॉक्स बन गया हमारा। पहले तो मुझे ये बताओ, इनसे हम 2 डिजिट कितने बना सकते हैं? बेटे यहाँ जीरो तो लिख नहीं सकते, 5 हो गया, लेकिन जीरो यहाँ आ जाएगा, 25 आएंगे, 25 बनेगा। ऐसे देखो ना, 23 30 34 89 98 94 30 बन क्या आएगा? 25 बन क्या आएगा? आया समझ में? बोलो नहीं समझ आया? अब देखो, अब हम 3 बॉक्स बनाते हैं। अब 3 डिजिट के लिए, अब 3 डिजिट के लिए मतलब जैसे 234 489 इस तरीके का है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे आपका जीरो आएगा नहीं, 5 यहाँ 5 यहाँ 4 कितना आएगा? अरे आ गया समझ में? यस सर, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्वेश्चन पढ़ो बेटे 11 करने की कोशिश करो। चलो करो, क्या है फटाफट करना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना। ये वाला क्वेश्चन है ना,
अभी कर रहे हैं बताओ लेवल समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं मैं समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है इन अ ग्रुप, अरे उसका किया क्या है? पर आपको मैं लॉजिक अच्छे नहीं लगते। देखना बेटे 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स। सुनो 4 बॉयज इन 12 टाइम्स कितने में से? n में से। तो np कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 12 टाइम्स np2। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना मैंने लेट कर लिया? n लेट कर लिया। बोलो n में से 4 अरेंजमेंट ले लिया, ये 12 टाइम्स है np2। नहीं समझा? देखना बेटे हाँ सर 6 है। हाँ n मान लिया पूरे ग्रुप। सुनो फिर से मान लो, मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार। करेक्ट इन अ ग्रुप ऑफ बॉय द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉय, मतलब जो हमारा नंबर है ना उसको मैंने नंबर ऑफ बॉय को मैंने क्या लेट कर लिया यहाँ पे n लेट कर लिया। और असल में अब उस n में हमारे पास कितने हैं? 4 बॉयज np4 इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 बॉयज, यानी np2 के बराबर है। नहीं समझे? आया तुम्हें समझ में? इधर तुमने बोलो आ गया। अब बड़े n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? हिट एंड ट्रायल लगा दो। n की वैल्यू आप हिट एंड ट्रायल लगा दो। कैसे लगाओगे हिट एंड ट्रायल? पहला ऑप्शन क्या है आपका 10, ठीक है? ऐसे लगाओगे 10p4 इज इक्वल टू 12 इंटू 10p2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? 10 9 8 और असल में 10 9 8 7 और ये क्या आएगा 12 इंटू 10 इंटू 9। पॉसिबल ही नहीं है, देख लो आप बराबर तो आ ही नहीं सकता। और असल में चलो दूसरा ऑप्शन है 8। अगर आप 8 लेते हो 8p4 8p2 मुझे नहीं लग रहा होगा 8p4 8p2 ये कितना आएगा? नहीं आएगा ना? बोलो अगर मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, 6 में देखो 6p4 6 5 6 into 5 आ गया। वैसे भी सॉल्व करके दिखा दो, वैसे भी सॉल्व करके दिखाओ हैं? दोनों मेथड दिखा दो। ये दूसरा देखना, एक मेथड और देखो। ये देखना np4 है ना बेटे, ये फार्मूला होता है। देखो तुम एक्सेंट से एक बार देखना फार्मूला। npr का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? इस फार्मूले को अप्लाई करोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको पता है ये दोनों फैक्टोरियल क्या होगा? कैंसिल। जब तक आपका फैक्टोरियल सारा कैंसिल नहीं होगा आप n नहीं निकाल सकते। और असल में n निकालने के लिए सारा फैक्टोरियल आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक? तो n माइनस 4 n माइनस 2 में बड़ा कौन सा है? n माइनस 2 बड़ा है। इसको आप लिख सकते हो n माइनस 2 बाहर हो गया, n माइनस 3 बाहर हो गया, अंदर क्या आएगा? n माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। आपका ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। एलसीएम पीछे भेजो इसे, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये इंटेंट ट्रायल लगा दो यार। अब लगा दो 6 माइनस 2 4 6 माइनस 3 4 के बाद आ रहा है। ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब देते पहले आप देखो x y
1 by 8 फैक्टोरियल बहुत करोगे गानों क्या बनने वाला है कब वीडियो ना सोल्व कर करेंगे बेटे x की वैल्यू निकालना है कितना होगा बोलो ये क्या होगा x की वैल्यू निकालना है इसको एक साइड भेज देंगे 11 बताओ बताना सूर्या Yes, sir. x की वैल्यू निकालो बताओ अंशी x की वैल्यू सिंपल क्वेश्चन सर मैं बताऊं कौन सा है सर ये क्वेश्चन अरे क्वेश्चन बुक का नहीं ऐसे दे दिया x की वैल्यू आएगी ये कहां से घुसा के देखो बेटे इस सबसे कम कौन सा है 6 माइनस में आएगा हाँ माइनस में आ जाएगा 8 7 6 ये हो गया x is equal to minus 55 x 7 into 6 हाँ x is equal to minus 55 by 8 ये इससे कैंसिल हो गया सारा बोलो प्लस का इधर आएगा 1 by 56 minus 1 और एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दोगे आ जाएगा वैसे फिलहाल x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है नेगेटिव आ रहा है सर इसमें बट आंसर ये मैंने क्वेश्चन अरेंज नहीं किया और है ना क्या बता रहे हैं देखो डेढ़ यार डेढ़ जाए सुनो एक बात बताओ मुझे चलो एक बात बताना अगर मैंने यहाँ पे 3p3 लिखा है इसका मतलब समझते हो yes sir 3 factorial 3 फैक्टोरियल राइट 3p3 4p4 का मतलब क्या हुआ 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अब सुनो ये वाला क्वेश्चन देखना तुम्हें बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगा r into आर या मतलब आर फैक्टोरियल r into r factorial r फैक्टोरियल अब सुनना अब इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम है अगर यहाँ पर r ना होता तो 1 से लेकर 10 तक पूछा था आपसे तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम लिख करके कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिल जाता यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर गया r ये r समझ में अब इस r को कैसे हटाया जाए इस r को हटाने के लिए भी काम करते हैं हम लोग इसमें एक ऐड कर देते हैं एक माइनस कर देते हैं 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी फैक्टोरियल से चीज अगर बाहर आता है तो एक कम होता है इसीलिए हम एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक हम यहाँ पे कंडीशन निकालने जा रहे हैं ध्यान से देखना ये आपका सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है r 1 से लेकर 10 तक है मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया कोई प्रॉब्लम इसमें इतने में कोई प्रॉब्लम बेटे बोलो कोई प्रॉब्लम है इसे अब इस r फैक्टोरियल का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे r फैक्टोरियल का अंदर मल्टीप्लाई करोगे r + 1 into r फैक्टोरियल और माइनस r फैक्टोरियल अभी कोई दिक्कत ऐसा क्यों किया आप सुनो मेरी बात अगर मान लेते हैं 4 into यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है तो आप इसे 4 into फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो कि नहीं बेटे अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा फैक्टोरियल 10 लिखा मैं बोलूं 10 को बाहर करो तो 10 into 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो और 10 into 9 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो तो बेटे r + 1 और r में बड़ा कौन सा है r + 1 को एक फैक्टोरियल में बोल सकते हो इसे ये पूरा का पूरा आप क्या लिख सकते हो इसे r = 1 से लेके 10 r + 1 into फैक्टोरियल r ये आ गया अलग अलग बोलो सही बात है आया बेटे इस r + 1 को बाहर करोगे इस r + 1 को बाहर करोगे तो अंदर r बचेगा कि नहीं बचेगा बचेगा सर बात समझ में आया कि नहीं ये लिख सकते हो अब अलग अलग हो गया आंसर हो गया बस इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताओ फिर से बताओ एक बार दोबारा देखो मैंने यहाँ पे क्या किया r ये डिस्टर्ब इसे मैंने हमें कुछ ऐसा करना है कि इनके बीच में प्लस और माइनस आ जाए इनके बीच में तो इनके बीच में प्लस और माइनस लाने के लिए मैंने एक रूल लगाया +1 ऐड किया -1 सब्ट्रैक्ट किया आ रहा समझ में फिर हमने क्या किया इस r फैक्टोरियल को इस प्लस वाले के साथ कर दिया इस माइनस वाले को बिल्कुल अलग कर दिया एक तो अलग हो गया अब ये दिक्कत इसका फंस रहा है तो r + 1 और r फैक्टोरियल में बड़ा हमारा r + 1 है तो इसको हम r + 1 फैक्टोरियल लिख दिया बोलो अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी है अब हो गया यहां तक आ गया फिर अब आगे आ जाएगा देखो क्या करना है सिग्मा तो सेकंड वाले के साथ भी होना चाहिए सभी के साथ है सिग्मा तो सभी के साथ नहीं सर वो कैसे पता चलेगा 1 + 1 फैक्टोरियल है ना फैक्टोरियल ये दिमाग कहां से लगाएंगे +1 अरे सुनो इधर ये जो r मल्टीपल में सुनो अरे लो बात सुनो
ऐसे समझ नहीं सकते ना। ये r इंटू आर फैक्टोरियल है। r की वैल्यू जो सिग्मा का मतलब समझते हो, हर एक नंबर के हर एक टर्म्स के बाद प्लस, हर एक टर्म के बाद प्लस, यानी उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तुम्हें इतना माइंड में रखना होगा कि दो फैक्ट, एक r है एक फैक्टोरियल है, तो उन्हें जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक पार्ट पूरा अलग एक पार्ट पूरा अलग, जब तक नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए एक ही तरीका हमारे पास +1 ऐड और -1 सब्ट्रैक्ट करना, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करो बेटे, चलो 1 पुट करो, चलो 1 पे क्या आएगा बेटे 2 और माइनस, अब 2 पुट करो, ये तो r की वैल्यू 1 पुट किया ना मैंने, ऐसे 2 पुट करो, 10 तक नहीं भी बता रहा हूं ना, ये कहां तक आएगा। अब 3 पुट करो, 3 पे क्या आएगा 4 माइनस, ऐसे लास्ट में क्या करो 10 पुट कर दो, 10 से 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो क्या कटेगा, देखो यहाँ पे ये देखो कटता चला गया, ये सारे कटते चलेंगे, क्या बचा आपका 1 ये बचा और 1 ये बचा, यानी ये बचा 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आंसर आया समझ? आगे सर बोलो आ गया सर, नहीं आया समझ? बोलो आ गया सर। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बात समझ आ गई? देखो सर बात ये देखना, द नंबर ऑफ 6 men can be arranged in a row so that particular 3 men sit together। मतलब ये बोला है कि 6 men है, उनको एक रो में अरेंज करना है हमें, so that particular 3 men sit together। 3 men एक साथ बैठे होने चाहिए। एक साथ बैठ कर नहीं सर, हाँ अब सुनो स्टूडेंट्स, अरे बेटे हां सर, शिवानी कितने मैंने 6 अरे प्रॉब्लम क्या है सर करवाओ आप 6 men इधर जाओ, मेरे को इंक्लूड 13 दिया है, 9 डिजिट नंबर कैन बी डिफरेंट डिजिट। तुम्हारा कौन सा निकला है 13 कितना है तुम्हारा 9 डिजिट नंबर है बेटे। सुनो मेरी बात, 9 डिजिट नंबर है तो नंबर का डिजिट का मतलब क्या, 0 से लेके कहां तक होगा 9 तक होगा। बोलो आपके पास 9 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने नंबर बनाने हैं 9 डिजिट, और 9 डिजिट हमारे क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हो गया। बोलो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या 0 आएगा, क्या 0 आएगा बेटे 18 2 आएगा 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। 8 7 6 5 4 3 2। ये कम हो गया क्या, हो गया यही है। बोलो तो यानी इसे आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 3 2 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये आंसर आगे समझ में। 13 क्वेश्चन दिया 6 मैन है, 6 मैन है, आ रहा समझ में, करे 3 मैन एक साथ बैठे होने चाहिए, यहाँ पर से पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। आ रहा समझ, बताओ कितने प्लेस होंगे 1 2 3 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये भी तो अपना पोजीशन बदल सकते हैं। 72 हाँ यस सर। आगे सर फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल क्यों आएगा बेटे, ये आपस में जैसे M1 M2 M3 ये सेम पर्सन थोड़ी अलग अलग है ना, पर्सन अलग अलग है। 1 लेवल 4 आ रहा समझ, आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब देना, आंसर नंबर दे रखे हैं सिर्फ मैंने बोला यहाँ पे 4 men है एंड 2 women, ठीक है। मैं यहाँ बोलूँ आपसे इन्हें ये बल्कि दाम में 2 मेरे को भी नहीं दिखती ना।
सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो मेरे से दिक्कत हो बोलो अरे हमेश सॉल्व करना। हमेशा नहीं। 4 men है और 2 men है। 4 men है 2 men है। 2 men not sit together। 2 men एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए। चल लड़ाई करते हैं। वुमेन एक साथ नहीं बैठे। हाँ 2 men एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है। सर 2 में लिखा है आपने। हाँ वो दोनों एक साथ नहीं बैठे। ना दूर बजा। टोटल 6 लोग हैं। हाँ ठीक है 6 फैक्टोरियल तो टोटल हो गया। नहीं 5 फैक्टोरियल। कैसे 4 men है ना तो 4 men सर्कुलर जी सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर नहीं ऐसे बताओ। ये सुनो बताओ अरे एक मिनट रुको। वो टेबल का है। मेन के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर 4 फैक्टोरियल तो तो 6 मैन वाले हो फैक्टोरियल गए। माइनस मेन का तो 4 फैक्टोरियल हो गया। ये वुमेन हो का गए। 1 वुमेन वाले 2 3 4 5। वुमेन के लिए प्लेस कितने 5 है। वुमेन है कितने 2 5 पे यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 पे ये आंसर आ जाएगा। ये सब नहीं ये सर उसमें दे रखा था कितनी जगह है क्या बैठने नहीं एक साथ नहीं बैठ रहा तो हम यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ भी बैठा सकते हैं 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 यहाँ बैठा सकते हैं। अगर सारे आदमी साथ बैठे हुए होते तो ना बैठ तो सकते दो अच्छा दो कोई एक इधर और एक इधर। दो कोई भी नहीं बैठ सकता साथ आधे भी दो साथ नहीं बैठ अच्छा यहाँ पे दिया हुआ टू मेन नॉट सिट टुगेदर है ना। टू मेन नॉट सिट टुगेदर यहाँ पे जो मेन है उनको तुम अगर बैठा भी दोगे एक स्टार्टिंग में हम लोग वुमेन बैठा देंगे हाँ, फिर दूसरे सारे आदमी बैठा देंगे और एक लास्ट में बैठा देंगे सर सही बात आगे है। पीछे बैठा दिया। हाँ स्टेटमेंट फिर साथ में निकाल के टोटल में हाँ यहाँ पे टू मेन नॉट सिट टुगेदर। ऐसा साथ फैक्टोरियल सर ये भी तो नहीं कभी मैन एक साथ मैंने अपने आप क्वेश्चन बनाया ना थोड़ा सा स्टेटमेंट देखो आया क्या समझ बोलो समझ गए बेटे। चलो नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 15 5 स्पीकर्स A B C D E the number of A in which A will speak always before B बताओ क्या होगा। सर वो आपने खुद बनाया था या फिर बुक का था कौन सा वो मैंने आप लिखा था वो गलत हो गया था मुझे लिखना चाहिए था 4 और 4 दोनों सेम रहे 4 में और 4 में सब आता है तब वो तुम्हारा क्लियर होता है। हाँ समझ में तो तभी कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो बताया मैंने है ना। आगे हाँ बेटे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बुक देख रहे हैं सब लोग 15 बताना क्या होगा देख के बताओ सोच के जल्दी। 15 सोच के बताओ। सर वो आएगा बी वाला क्या आएगा हमारे हिसाब से हम वहां से देख लेते हैं। डी आएगा सर ए आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ क्या आएगा। कौन सा क्वेश्चन है 15 है ना। A B C D E the number of A in which A will speak always before B कौन सा पहले ए ओनली साथ में A भी साथ में A B C D E ये A भी साथ में बेटे 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल चार हो गया। 24 24 अच्छा हाँ ठीक B ये नहीं ले सकते ना अगर B लोगे तो उल्टा हो जाएगा। है। सुन ले। एक तो दो नहीं कर सकते ना। यस सर। सही बात है सर देखते हैं। हाँ देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 16 पिछले एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन 16th है सुनना देयर आर 10 ट्रेन बिटवीन यहाँ पे देखो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तुम्हें दिया जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे होता है। मतलब 10 ट्रेन यहाँ से वहां तक चल रहा है जिस ट्रेन से मुझे जाना है उस ट्रेन से वापस नहीं आना है। इधर से तो 10 है उधर से 9 होगा तो 10 × 9 = 90 और से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। आ रहा
यस सर। समझ गए कि नहीं? बोलो। तो जैसे यहाँ पे यहाँ से मैं यहाँ से जाने के लिए दिल्ली तक जाने के लिए मान लो 10 बस है और जिस बस से तुम्हें जाना है ना उस बस से वापस नहीं आना है तो 10 into 9 हो जाएगा। आ रहा सर? तो देखो ऐसे आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है? कॉम्बिनेशन पूरी एक्सरसाइज है इसी में कल बता देना। तो अभी देख लो कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 10 मिनट है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 10 मिनट नहीं है, बहुत टाइम है। 20 मिनट है। ठीक है, साढ़े 10। देखो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है, बताओ। कॉन्सेप्ट बाकी आप लोग खुद करना, नहीं आएगा तो आप लोग बता सकते। एक क्वेश्चन रह रहा है, पीछे एक क्वेश्चन रह रहा है, उसको मैं कॉम्बिनेशन से सिखाऊंगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा। वैसे दोनों बता दूंगा मैं, आ रहा समझ, लेकिन कॉम्बिनेशन से ही बता दूंगा। सिलेक्शन, ध्यान से सुनना बेटा। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटे सिलेक्शन। जैसे मान लो अगर हमारे पास 10 पर्सन है, उन 10 पर्सन में से मैं बोलूं 3 पर्सन को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके उनसे कोई प्रोग्राम पार्टिसिपेट कराओ। अब सुनो, कितने पर्सन है? 10 में से कितने पर्सन को तुम सिलेक्ट कर रहे हो? 3। तो नाम किसका आ गया? सिलेक्शन का नाम आ गया। तो जहां सिलेक्शन का नाम आ गया वहां कॉम्बिनेशन आ गया। आ गया? देखो जहां पर भी सिलेक्शन आएगा बेटे, जहां पर भी सिलेक्शन वर्ड आएगा ना वहां पे आपका कॉम्बिनेशन आएगा। जहां चूज करने की बात आएगी, सिलेक्ट करने की बात आएगी, ये समझ लेना है कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? जैसे देखो मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यहाँ पे 11 क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। पता है सभी को? मैं आपसे बोलूं कि पूरे मिला के 17 प्लेयर्स हैं। पूरे कितने प्लेयर्स हैं? 17, ठीक है? जिनमें से आपके जो है 5 बॉलर हैं, 5 आपके बॉलर्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक केस बना दूं कि भाई आप एग्जैक्टली 4 बॉलर्स ले सकते हो। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स ले सकते हो, ठीक है? कितने बॉलर ले सकते हो? 4। अब ध्यान से सुनना, मतलब 5 बॉलर में से कितने बॉलर ले सकते हो? 4 बॉलर। आ गया? 5 बॉलर में से कितने बॉलर ले सकते हो? 4। तो 5C4 हो गया। यानी 5 में से 4 बॉलर तो आपने ले लिया। ये सिलेक्ट कर रहे हो ना, सिलेक्शन की बात आ गई कि नहीं आ गई? 5 में से आप कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो? 4 लोगों को। 4 लोग ले लिया आपने। अब प्लेयर्स बचे कितने हमारे पास? टोटल 12 प्लेयर बचे 12 प्लेयर। और 12 में से अब कितने प्लेयर लेंगे हम लोग? 12 में से 7 प्लेयर लेंगे। 11 की टीम तभी तो बनेगी। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा? 12C7। ये हो गया सिलेक्शन। आ गया सर? ठीक है, इसी को सिलेक्शन बोलेंगे। मतलब हमारे पास अब जैसे मान लो शेक हैंड करना है। शेक हैंड का मतलब क्या होगा? तो हैंड होंगे तभी तो शेक हैंड होंगे। 21 पर्सन है तो कितने टाइप से सेकंड हो सकते हैं? तो 21C2। 21C2 बात में। अब जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है बेटे, इस पे हमारे पॉइंट्स हैं। क्या है? पॉइंट्स हैं। अब मैं आपसे बोलूं कितने इससे लाइन बनेंगे, कितने कॉर्ड बनेंगे? क्या बनेंगे? कॉर्ड। कितने कॉर्ड बनेगा? तो आप ऐसे ऐसे काउंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लगेगा टाइम? बोलो, ये सब कॉर्ड ही तो है ना? ये सब तो कॉर्ड ही तो है। देखो कॉर्ड ही बन रहे ना, और फिर इन्हें काउंट करोगे कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। आप सुनो, आप उस सर्कल पे पॉइंट्स काउंट कर लो। कितने पॉइंट्स थे? कितने पॉइंट्स थे? 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स हो गए? 5। अब कॉर्ड कैसे बनता है? जब तुम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तभी तो कॉर्ड बनता है। यानी कि आप सिलेक्ट करते हो, कोई 2 पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया तो 5C2। अब 5C2 को सॉल्व कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा सिलेक्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमुटेशन, NPR पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? NCR पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे NPR का फॉर्मूला होता है वैसे NCR का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो होता है NCR का ये होगा, NCR = n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ये r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। अगर इस r फैक्टोरियल को हटा दो तो आपका NPR बन जाएगा। मतलब इस r फैक्टोरियल को आप यहाँ भेज दो ना,
इस r फैक्टोरियल को आप यहाँ भेज दो तो ये NPR के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यानी कि परमुटेशन में और अरेंजमेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? r फैक्टोरियल आपका एक्स्ट्रा आ गया, आ रहा समझ नीचे, बात समझे कि नहीं? अब जैसे हमारे पास एक हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया, इक्वेशन ही ले लिया मैंने, इक्वेशन E Q U A T I O N, एक मैंने इक्वेशन लिखा बेटे। ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूं कोई भी दो वॉवेल लो आप, अगर मैं बोलूं कोई भी दो वॉवेल लो और दो कंसोनेंट लो और दो वॉवेल और दो कंसोनेंट लेकर के आप वर्ड बनाओ तो आप कहोगे सर एक तो ई ले लिया, एक ए ले लिया, क्यू ले लिया, टी ले लिया, वर्ड बन जाएंगे ऐसे। बोलो। 4 फैक्टोरियल के हो सकता है आप ये डालो, हो सकता है आप ये ले लो, यू ले लिया और क्या ले लिया आपने, आई ले लिया और यहाँ पे क्यू ले लिया, टी ले लिया, फिर हो सकता है ये भी डालो। तो ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे बनाते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 5C2 और 3C2। हाँ, तो ऐसे इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ये कितने वॉवल हैं, पहले काउंट कर दो कितने वॉवल हैं आपके? 5 वॉवल हैं। 5 में से कितने लेने हैं आपको वॉवल? 2। कंसोनेंट कितने? 3 में से कितने लेने? 2। बेटे 5 में से 2 मैंने निकाल लिया, 3 में से 2 निकाल लिया, अब 4 लेटर का एक आपका क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। अब इनका भी तो अरेंजमेंट होगा और बच्चे ये करना भूल जाते हो, 4 फैक्टोरियल नहीं करते यार असल में। जैसे 2 ये 4 लेटर का एक वर्ड बन गया और वर्ड जो होगा वो भी आपस में क्या होंगे? अरेंजमेंट होंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो हम सेलेक्ट करेंगे ना उनसे हम अरेंज कर रहे हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। बात समझे? बोलो। तो जहां भी अरेंजमेंट की, जहां भी सिलेक्शन की बात आएगा ये समझ लो अगर वहां अरेंजमेंट भी आ रहा है तो आपको फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, समझ गए? है ना? अब जैसे हमारे पास 4 मान लेते बॉयज है और 4 गर्ल्स है, ठीक है? और मैं आपसे बोलूं 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे तो इसमें सिलेक्शन भी लग जाएगा और बॉयज मतलब परमुटेशन भी लग जाएगा। ध्यान से देखना, बॉयज को मैंने बैठा दिया बेटे, बॉयज B1 B2 B3 B4 बैठा दिया। ये बॉयज कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर असल में गर्ल्स को इनके बीच में कर दिया, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा आपका? 5P कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन आप अगर कहोगे नहीं मैं तो कॉम्बिनेशन से करूंगे तो सिलेक्शन की बात आ रही है कि नहीं आ रही? तो जरा सोच के देखो, सिलेक्शन ही तो आ रहा है, आप सिलेक्ट ही तो कर रहे हो। गर्ल्स यहाँ बैठना मतलब क्या? अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग बैठ रही है यहाँ पे, है ना? कि हमें कहाँ बैठना है, बोलो। आ रहा समझे कि नहीं? मतलब 2 गर्ल्स नॉट कम टुगेदर, 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब हम अभी इन्हें क्या करेंगे? अरेंज करने के लिए, मतलब उनके लिए जो हमारे पास सिलेक्शन है, जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो कितना है? 1 2 3 4 5 सिलेक्शन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे 5C4 और इंटू 4 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, है ना? 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ 4 फैक्टोरियल करोगे फिर बैलेंस हो जाएगा। आ रहा समझ? मतलब 4 प्लेस हो गया और फिर वो अरेंजमेंट भी तो बनेगा उनका वो अरेंजमेंट। भाई कोई जरूरत नहीं गर्ल्स यहाँ बैठे, ये अपना पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो यानी कि आप यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। जहां पे सिलेक्शन और परमुटेशन की बात आएगी वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है? चलो देखो, अब बताओ, एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था परमुटेशन में, याद है? जैसे आपका अगर मान लीजिए 10P4 है तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, क्या? इसे 10 9 8 7 लिख दो, बिना फॉर्मूले हो गया। 4 लिखा है, 4 बार उल्टा लिख दो। बेटे कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन में मैंने लिख दिया 10C4, अब इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए सेम यही चीज 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय आएगा। यहाँ डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 4 है ना, 4 को उल्टा लिखना पड़ेगा, 4 3 2 1 ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ गए? अब सुनो, कॉम्बिनेशन का एक रूल सुनना बेटे। कॉम्बिनेशन का एक रूल एक पास्कल थे, उन्होंने बताया था, मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, शॉर्टकट एक टाइप से बन गया हो उनके रूल पर। जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपने 10C4 लिया ना तो 10 का आधा क्या होता है? 5 होता है। तो जो 10C1 होगा और 10C2 होगा, 10C3 है, 10C4 है, 10C5 है,
अब यहाँ से आपका जो 10C6 बनना शुरू हुआ है, 10C7 है, 10C8 है और 10C9 है और 10C10 है। हमारी क्लास की काउंटिंग कर रहे हैं। देखना यहाँ से बेटे, यहाँ से ये जो बन रहा है आपका हाफ से ज्यादा बन रहा है। उन्होंने बताया था कि जो 10C5 के बाद जो हमारा स्टार्ट होगा ना 10C6, वो हमारा 10C4 के बराबर आप लिख सकते हो। किसके बराबर? 10 से 6 माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा। 10 से 6 माइनस कर दोगे, हाँ 10 से 6 माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा। 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये 10C3 के बराबर हो जाएगा। 10C8 किसके बराबर हो जाएगा? 10C2, 10C9 किसके बराबर? 10C1 और 10C0 के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब ये रिपीटेशन हो जाएगा। आपको पता है कैसे? देखो उसमें तो 10C0 था ही नहीं। कौन सा मैंने लिख दिया। लो यहाँ 10C0 लिख दो, है ना? अब सुनो, ध्यान से देखना बेटे। 10C1 और 10C9 आप बोल रहे हो सेम है ना? कैसे सेम है? मैं फॉर्मूला अप्लाई करके बता रहा हूँ। देखो 10C1 को आप क्या लिख सकते हो? 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 10 माइनस 9 फैक्टोरियल, तो 10 into 9 और ये हो गया 9 फैक्टोरियल। ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। बोलो बेटे। इसका भी 10 ही है। 10C9 में जो करोगे तो 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। देखो वही आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। वही आंसर आया ना आपका? वही आंसर आया। मतलब अगर आपका 10C7 निकालना हो आपको कि 10C7 बताओ क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करना? देखो 10C7 निकालना होगा ना, तो आप तुरंत 10C3 लिख देना। क्या लिख देना बेटे? 10C3 लिख देना। इससे आपको फायदा मिलेगा क्या कि 10 को आप 3 बार लिखोगे उल्टा, 10 9 8 और नीचे क्या हो जाएगा? 3 2 1। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आ रहा समझ में? आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जब मोर देन हाफ होगा तो माइनस कर देना और माइनस करके डायरेक्ट सॉल्व कर देना। बस इतना आ गया? आ गया सर। अब सुनो एक रूल और, ये तो मैंने केवल आपको समझाया इस तरीके से शॉर्टकट। सर जी सर आपके पास बेटा बेटा बस बेटा 45 होने दो। सर सीधी सर मेरे तो बस चली जाएगी 40 कब तक बैठ जाओ सर? बस हम बैठे हैं तब तक। एक फार्मूला लिख देता हूँ। क्यों लिख लो फार्मूला लिख लो। बात दो सर मान लो। NCR is equal to NC माइनस सर एक है, मैं आपको दूसरा NCX भी मिल रहा है। NCX छोटा फार्मूला लिखना पड़ेगा। NCY n is equal to x plus y, या फिर अगर NCX is equal to NCY है ना, तो n is equal to x plus y के बराबर होगा, या x is equal to y। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। आ रहा समझ में? दोनों में से कोई भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक है NCR और सर हम यही कहा था सर। बस लास्ट n plus 1 CR। बस सर हो गया। हो गया सर, एक और लास्ट बच गया। बच गया सर। नंबर आ जाएगा। बस स्टोरी तो पानी भरो सर। वोट लिखकर उसी दिन की बात है। इसको मॉडिफाइड करके लिखवा दो या फिर डायरेक्ट कर दो? मॉडिफाइड कर दो। इसको तुम जो है मॉडिफाइड कर सकते हो। इसको n minus 1 ये मान अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्या बना है देखा बेटे कितने पैरेललोग्राम होंगे? काउंट करना, काउंट कर पाओगे? तू ये के साथ बना दिए। बोलो बेटे, ये कितने पैरेललोग्राम होंगे? हाँ बेटे ये बताना जरा, ये कितने पैरेललोग्राम होंगे? सर 12 कितने पैरेललोग्राम होंगे?